हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपको क्या लेना चाहिए आफ्टर 10th, आफ्टर 12th। आपने एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और आपके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो कुल मिला के जो चीज़ें आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि आप इसके आगे क्या करना चाहते हैं, क्या जॉब्स करना चाहते हैं, किस प्लेटफॉर्म में जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो या बीटेक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सही जगह आए हो। अगर आप इसमें से नहीं हो तो आप यहीं पे वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यही बात करेंगे इसमें कि आपको क्या लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच आपका अच्छा होगा, सिविल ब्रांच होगा कि इलेक्ट्रिकल कि मैकेनिकल कि कंप्यूटर साइंस की अदर ब्रांचेस आपके लिए अच्छे होंगे, किसमें स्कोप अच्छा है, किसमें प्लेसमेंट अच्छा होता है, किसमें जॉब्स अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब अच्छा होता है, प्राइवेट जॉब अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे अलग अलग सेक्टर्स की। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, प्राइवेट जॉब्स भी हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल में गवर्नमेंट जॉब्स तीनों फील्ड्स में हैं। और फिर अगर प्राइवेट जॉब्स की बात करते हैं हम, अगर आप प्राइवेट जॉब सोच रहे हो तो तीनों छोड़ के आप सिंपली जाके कंप्यूटर साइंस ले लीजिए। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप्स हैं आपके और पैसा भी अच्छा खासा है प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। ठीक है, और अगर आप बिजनेस लाइन में भी जाना चाहते हो या उसके बारे में आपकी थिंकिंग है तो भी आप कंप्यूटर साइंस ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें आपके लिए मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल तीन ब्रांचेस सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांचेस। ठीक है, तो इसमें जो है आपको एक चीज़ वेरीफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ये तीनों प्लेटफॉर्म लेना चाहते हो कि आपको सही में इंटरेस्ट है या बड़ी बड़ी मशीनरी देख के, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स देख के, बिल्डिंग्स देख के आपका जो इंटरेस्ट है वो लगा है। ठीक है, तो एक बात आप जान लें, वो आपका इंटरेस्ट नहीं था, वो अट्रैक्शन था। ठीक है, इस बात को समझ लें और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करें। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं ब्रांचेस की बात में। तो सबसे पहले यहाँ पे सिविल की बात करते हैं। तो सिविल जो है सबसे पुराना है इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल के कंपैरिजन में। ठीक है, सिविल सबसे ज़्यादा पुराना है। हालांकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी पुराना है लेकिन सिविल सबसे ज़्यादा पुराना है। इसमें क्या है कि इसमें रोड भी हैं और इंफ्रा भी है। इंफ्रा मतलब बिल्डिंग्स के बारे में बात होती है इसमें। तो इसमें आपकी डिज़ाइनिंग हो जाती है, प्लानिंग हो जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, ये सारे स्कोप्स आपके हो जाते हैं इंफ्रा में। ठीक है, तो अगर मैकेनिकल्स की जॉब की जो हम है उसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें यूपीएससी प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप जानते होंगे यूपीएससी जो कि आईएएस पीसीएस वाला होता है, तो उसी के प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तो यूपीएससी प्लेटफॉर्म में ईएससी होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस होता है। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा जॉब है और जो सैलरी होती है आपकी 70,000 प्लस में ही होती है, 70,000। ठीक है, इसके प्लस में ही होती है, पहले भी थी और अभी भी ये सैलरीज मिलती है, इससे ज़्यादा ही मिलती है इसको क्रैक करने के बाद। ठीक है, तो उसको क्रैक करना आसान है, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, तो अगर तीनों ब्रांच में देखें तो जो सिविल में है जॉब्स आपकी वो सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के कंपेयर में। ठीक है, सिविल में सबसे ज़्यादा जॉब्स होती हैं, इसमें प्लेसमेंट्स भी सबसे ज़्यादा आती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है इसमें भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं प्रीवियस डेटा को उठा के अगर हम। ठीक है, देखिए अगर हम 2010 के पहले की डेटा की बात करें तो जो सिविल में सीटें थी वो बहुत कम थी, वैकेंसीज भी कम थी। ठीक है, मैकेनिकल के कंपेयर में। लेकिन फिर क्या हुआ, लोग थोड़ा सा अवेयर हुए और सरकार ने वैकेंसी निकालना शुरू कर दिया, मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने भी वैकेंसी निकालना शुरू कर दिया। और जैसा कि आप जानते हो कि कंस्ट्रक्शन जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहाँ का है वो अभी लो है इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ में। ठीक है, तभी यहाँ पे पुल बनेंगे, हाईवेज बनेंगे, कंस्ट्रक्शन होगा, कई सारी चीज़ें यहाँ पे। अभी जो स्मार्ट सिटी का एक इंफ्रा होता है वो चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ होने हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका रोल होता है, इसमें सिविल का ही रोल होता है। इसीलिए इनकी जो वैकेंसीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट पे चली गई अदर ब्रांचेस के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर इसमें हम वो जॉब्स की बात करते हैं। अगर हम गेट की बात करें इसमें, ठीक है, गेट में भी जॉब होती हैं। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि गेट क्या है। ठीक है, तो एक ज़रिया है बहुत अच्छे पैकेज लेने का। इसमें सिविल में, इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में क्या रोल है इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो देखा जाए तो पावर ग्रेड आता है आपका, ONCGs आ जाते हैं,
पैकेज सेलेक्टर्स होते हैं जिसमें 16 lakhs पर एनम आपकी जो है सैलरीज होती है, ये कंपनीज देती हैं आपको। इसमें और बात करते हैं इसमें वैकेंसी किसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें PSUs आता है, ठीक है। तो PSUs की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें जो टेक्निकल पीपल हैं वो ही महत्व देते हैं, ठीक है। ये जो PSUs है इसमें टेक्निकल पीपल को ही महत्व दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें BHES जैसे हो गए, लगभग 500 PSUs इंडिया में हैं हमारे, ठीक है, 500 PSUs इंडिया में हैं। तो इसमें BHES हो गया, सेल हो गया, ONGC हो गई, BPCL हो गया, HPCL हो गया, और आपके पावर ग्रेड भी हो जाते हैं, और मेनी मोर, ठीक है, कई सारे यहाँ पे PSUs हैं। इसमें जॉब सबसे ज़्यादा मैकेनिकल में ही होता है, जो प्रेफरेंस होता है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ही दिया जाता है सबसे ज़्यादा PSUs में, ठीक है। तो यहाँ पे गेट हो गया और हमारा UPSC हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं SSC JEE में, ठीक है, जिसको आप जानते होंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल इंजीनियरिंग, एक लाइन ये भी है। इसमें सबसे ज़्यादा स्कोप सिविल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल को दिया जाता है। हालांकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में एक्सचेंज होते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, तो वैकेंसीज के हिसाब से। और हम इसकी बात जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज सिविल में ही होती है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि हर साल इसमें सिलेक्शन होते हैं आपके, हर साल एग्ज़ाम होते हैं, और हर साल वैकेंसीज आती हैं, और अच्छी खासी वैकेंसी आती हैं, और अच्छे खासे सिलेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो SSC JEE। अब आते हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, इसमें सिविल है और इलेक्ट्रिकल है, और अगर हम मैकेनिकल की बात करते हैं तो दूर दूर तक मैकेनिकल नहीं होता इसमें स्टेट डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो इसमें आपके हो जाते हैं PWD डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, दो ही डिपार्टमेंट होते हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट तो होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो बहुत माइन्यूट सा, बहुत कम ही जॉब इसमें लगती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब नहीं है मैकेनिकल का। उसके बाद अब ये सारी जो रिव्यू हमने आपको बताया कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस लाइन में आपको जॉब्स मिलने वाली हैं, और किस में अच्छे से आपको जो प्लेसमेंट मिलेगी, सैलरी मिलेगी, और क्या बेस्ट होगा आपके लिए, किस ब्रांच में, कौन सी ब्रांच में जाने के लिए, ठीक है। सारे प्लेसमेंट वगैरह की बात हो गई। तो ओवरऑल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं या BTech करना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग से करना चाहिए आपको, ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। और सारे ब्रांच का भी जो है हमने आपको इम्पोर्टेंस बता चुका हूँ, सारे रिव्यू बता चुका हूँ, तो उसके हिसाब से भी आप अपना चॉइस ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा टफ ब्रांच है तीनों में, ठीक है, मतलब पढ़ना डिफ़िकल्ट किस चीज़ में है, कौन सा सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है। तो तीनों लगभग बराबर ही है, ठीक है, तीनों बराबर है। हर ब्रांच में कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ आसान सब्जेक्ट्स होते हैं, इजी सब्जेक्ट्स होते हैं। जब मैं कॉलेज में था तो मैं देखता था कि जो बच्चे हैं वो यही बोलते थे एक दूसरे से, जो सिविल वाले हैं बोलते थे मैकेनिकल ब्रांच इजी है, मैकेनिकल वाले कहें इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, और इलेक्ट्रिकल वाले कहें सिविल ब्रांच इजी है। मतलब एक दूसरे को ये आसान बताते हैं लोग, ठीक है। तो जो पढ़ेगा उसके लिए आसान है, और जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए कठिन है। सो गाइज, आपको पूरा ओवरव्यू पता चल गया है कि आपको क्या लेना चाहिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और आप क्या ब्रांच लेने वाले हो इन फ्यूचर, ठीक है। और कोई अगर आपको दिक्कत होती है ब्रांच लेने में, या किसी कॉलेज के जानना चाहते हो प्लेसमेंट्स क्या वगैरह क्या चीज़ है उसमें फैसिलिटीज़, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, हम आपको रिकमेंड करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।